सोनी जल्दी बाकी बर्तन ले आओ, जल्दी जल्दी कर, लेट हो गया है। साना बेटी पानी भर लेना, चावल चढ़ाने हैं। सोनी पानी खराब मत करना, तू भी जल्दी जल्दी कर। ये कौन सी सब्जी बना रही हैं आप? एक ही तो काम मिला था शांता, प्रसाद बना के मंदिर में पहुंचा देना बस। लेकिन मजाल है, ये लड़की हीरोइन बने बिना रह जाए। मंदिर में बैठी देवी माँ और हमारी माँ बराबर है। बताओ, इंसान और भगवान की कोई बराबरी करता है क्या? 4 किताब पढ़ लिख क्या गई, दुनियादारी भुला दी इसने। अरे यही समाज में जीना है हमको। अच्छे बुरे वक्त में, शादी ब्याह, तीज त्योहार, मुसीबत में परिवार कुटुंब वालों की जरूरत पड़ती है। 28 साल की हो गई है, बड़ी बिटिया शादी के लायक होके घर में बैठी है। और कितने साल बिठा के रखेंगे उसे घर में? 3 बेटियां हैं घर में, बड़ी का ब्याह होगा तभी ना छोटी का नंबर आएगा। और तुम जिस तरह की हरकत की हो ना, पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे तेरे बारे में। क्या फर्क पड़ता है माँ? क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है? जब आपको आपके बच्चों के समेत आपका हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंकवा दिए थे, तो कहाँ थी ये सोचने वाली दुनिया? माँ, जिन लोगों की परवाह कर रही हो ना तुम, ये सारी मुसीबत उन्हीं की दी हुई, आप काहे नहीं समझती हो? फर्क पड़ता है स्नेहा। अरे कविता, कैसे हो? ठीक हूँ सहाना। सब ठीक है? कैसे हो? ठीक हूँ स्नेहा। तबीयत ठीक है अब आपकी? बिल्कुल। प्रणाम काकी। अरे अरे, झुकना नहीं ऐसी हालत में। स्नेहा, इसका खाना बांध दे। खाना लाते हैं। आजा बेटा, बैठ। फोन कर देती ना हमें, हम खुद ही आ जाते खाना लेकर। कविता दीदी, दीदी बच्चे का कुछ नाम सोची हो? अभी तो नहीं। सीता मैया तेरे पे कृपा करे। हमें तो लग रहा है ये जो रौनक आई है ना तेरे चेहरे पे, साफ दिखाई दे रहा है। प्यारी सी गुड़िया आने वाली है तेरे घर। छोटी थैला दे तो वहां से। जी दीदी। हमने ना इसमें प्रसाद भी डाल दिया, घर में सबको खिलाना। अच्छा किया। शांता। जी दीदी। इसे घर छोड़ा आराम से। तुझे देख के लग रहा है कि 1-2 दिन में तेरी गोदी भर जाएगी। पूरी तैयारी रखना और अपना ख्याल रखना। हाँ जी। चल बिटिया, चलते हैं। देख लिया, सहाना के साथ पढ़ती थी ये। शादी भी हो गई, अभी माँ भी बनने वाली है। और तुम्हारी बहन बेचारी खाना बनाती रह गई। कभी सोचा भी है कि तुम जिस तरह से अपने बाप के खिलाफ बात करती हो, उनके बिना तुम तीनों की शादी कैसे होगी? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है माँ? अगर हमारी शादी वो आदमी पे डिपेंड करती है ना, तो नहीं करनी है शादी। जिंदगी भर रह लेंगे कुंवारे इधर ही। आप तुम चुप रहो। जब देखो बाप का जरूरत है, बाप का क्यों है बाप का जरूरत? माँ, जिनका बाप मर जाता है तो कैसे? उनका शादी नहीं होता है। और सहाना दी, तुम्हारी शादी हम कराएंगे। और ये वादा करते हैं हम तुमसे। शादी क्या गुड्डे गुड्डियों का खेल है? बड़ा बड़ा बात करवा लो खाली। कौनो बड़ा बड़ा बात नहीं कर रहे हैं हम, करके दिखाएंगे। अरे मिट्टू बेटा। अरे यार, बेटा लस्सी पीने आए हो ना? चलो नहीं पी के जाओ। नहीं। मिठू भैया, लस्सी नहीं बनी है, जाइए अभी। अरे इसको नहीं पता, तुम आ जाओ अंदर। अरे हमें पता है लस्सी नहीं बनी है, जाइए। मिठू आ जाओ, मैं तुम्हें अरे लस्सी बोल। लेकर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए लस्सी लेकर आती हूँ। मिट्टू बेटा, एक बात बताओ तो, लड़की की शादी में पिता की जरूरत होती है या नहीं? हाँ, मतलब हाँ मतलब का? हाँ मतलब का? मतलब नहीं। कैसे नहीं होती? पिता के बिना कैसे होगी शादी? समझो तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम जिंदा हो, तो क्या ये संभव है कि तुम उसके रस्मों में ना जाओ? ये कैसे संभव है? अच्छा, जो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के दूसरी औरत के पीछे भाग गया, क्या अधिकार बनता है उसका? अरे हम कहाँ भागे हैं, हम तो यही है ना। अरे इसको सब किताबी ज्ञान है, इसको दुनियादारी का मालूम है। दुनिया में कितनी सारी चीजें होती है, लोग क्या क्या बोलते हैं। अरे हमारे सामने बोलकर तो दिखाएं। अभी तू चुप करना। तुम ऐसे ही सबसे बहस करने लगी ना, तो हमको बस हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ेगा। एक बात कान खोल कर सुन ले स्नेहा, तेरे बहन की शादी होनी है ना, तो सारे रस्मों रिवाज तुम्हारे पिताजी ही करेंगे। हम नहीं मानते इन रस्मों रिवाजों में। माँ, दीदी, वो हमें घाट वाले मार्केट जाना था ना, भूल गई क्या आप? चलो। ले जा इसे,
और देख लेना रास्ते में किसी से झगड़ ना ले। हाँ हाँ, हमारे तो सर पे सींग लगे हुए हैं ना, वहाँ पे जो गए हैं हम। चलो। मिट्टू भैया 400 रुपए बकाया है, आज की लस्सी मिला के 440 हुआ। हाँ हाँ दे दूंगा। आज ही दे के जाइएगा। हाँ चलो ठीक है, दे देंगे ना। अरे पैसा तो लेने दे। क्या होगा इस लड़की का? मन में आग और जुबान पर अंगार लेकर चलती है, किसी की परवाह नहीं करती। कौन करेगा शादी इससे? हमारी स्नेहा की टक्कर का हीरो करेगा माँ। भैया पूरा दिन नहीं है हमारे पास, चलो शुरू हो जाओ, आओ। थैंक यू भैया जी। अगर आप उस दिन ठकुराइन जी से मदद नहीं दिलवाए होते ना, तो आज हमारे सर पे पिता का साया नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। इस महीने बच्चे की फीस देनी है भैया, किस अगले महीने दूं तो चलेगा? जी धन्यवाद भैया। हाँ भाई पंडित, आज का वीकली इंस्टॉलमेंट हो गया। 4 लोगों का बाकी है और इस ससुरा बनवरिया का तो पिछले 2 महीने का बाकी है। वैसे है कहाँ आजकल वो? अरे दोनों सिनेमा हॉल में होगा। अच्छा, लगता है इसको भगवान शंकर जी का प्रसाद देना पड़ेगा। कौन है बे? चल निकले यहाँ से। साला जो उधार लिए हो उसका इंटरेस्ट तो दे नहीं पा रहे हो। हम तो कहीं भागे जा रहे हैं, जब मन करेगा तो दे देंगे। चलो निकलो बदले गली से। और जो ना निकले तो हमसे पैसा लेगा बे? हम नहीं, हमरे भैया जी। हमको माफ कर दीजिए भैया जी। सिद्धू हैं हम, सिर्फ पैसा वसूली नहीं करते, इंसाफ करते हैं, क्योंकि ठकुराइन दुर्गावती के बेटे हैं। ओम नमः शिवाय। दुर्गा उठ जा। माँ, हमारी हर आती जाती सास के साथ हम महादेव से 2 ही प्रार्थना करते हैं। पहला कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और दूसरा
हमको हमारी कसम कभी भूलने न दे। जो भी आपके इस हालत का जिम्मेदार है उसे किसी भी हालत में माफ नहीं करेंगे हम। मां, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे हम। उनको उनके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। पर माँ, इसको भी अब कहाँ से पंचर लगवाएं हम? अरे चोर चोर चोर, इसको पकड़, भेज बाजार में चोरी कर रहे हैं लोग। चोर! हाँ बस। तुम्हारे भाग्य की लकीरें बता रही हैं कि भर भर कर रासलीला लिखिए गुरु है। अरे और तो और तुम्हारे जीवन में प्रेम की घंटी आज ही बजने वाली है। पकड़े उसको! चोर 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 पकड़! अरे पकड़ो उसको! कैसी बातें कर रहे हैं? अरे यही होगा। अरे कुछ भी होता है। देखना बेटा, यही होगा। दिखाओ तुम लोग। अरे भैया, अरे बकलोली करवा लो तुमसे बक। अरे भैया, चल मार करते हो। अरे तुम आओ। अरे चोर अरे पकड़! पकड़िए उसको! चोर 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 पकड़! अरे पकड़ो उसको! पुरवाइया तेरी मुझको बहाए, परछाइयों से तू मेरा संग निभाए, चालाकियां करे है नैनों से नैना, तेरी जुबानियां हर झूठ सुहाए, जिंदगानी की कहानी रंग है तू, मैं हूँ पानी, हौले हौले से छाने लगा। इश्किया इश्किया रंग तेरा इश्किया, इश्किया इश्किया रंग तेरा इश्किया। हमारा पर्स छीन के भागेगा? तुमको क्या लगा था? लड़की का पर्स छीनोगे तो लड़की कुछ नहीं कहेगी, सिर्फ चिल्लाएगी। दीदी छोड़ दो ना, पर्स मिल गया है ना। आपको पता है लोग इतनी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, तुम क्या कर रहे हो? ये शॉर्टकट। बीएनएस की धारा 378 लगवा के तुमको जेल भिजवा देंगे हम। दीदी माफ कर दीजिए, आप नहीं करेंगे। मेरे बाल बच्चे वाले हैं, 3 महीने से नौकरी छूटी हुई है, बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं हुई। अच्छा, गलत काम तुम खुद करो और नाम बीवी बच्चों पे लगाओ। अरे मेहनत कर लो ना, दुनिया में काम खत्म हो गए हैं। फूल बेच लो, समोसा चाट बेच लो, कितने ही काम पड़े हैं दुनिया में, वो क्यों नहीं करते हो तुम? तुमको क्या लगता है ये सब देखेगा तुम्हारा परिवार? तुमको गर्व होगा तुम पे? नहीं दीदी, आप नहीं करेंगे दीदी, माफ कर दीजिए दीदी, आप नहीं करेंगे दीदी, आप नहीं करेंगे दीदी। लो अपने बच्चों को कुछ खिला दें। अरे बस बस, दूसरों को सम्मान देने के बजाय ना दूसरों के मन में सम्मान पैदा करना सीखो। आई बात समझ? अभी फूटो यहाँ से। धन्यवाद दीदी। क्या लड़की है, तूफान भी है, ठंडी हवा का झोंका भी है, गुस्से में शेरनी और शांत हो जाए तो मोरनी, बिल्कुल हमारी माँ के जैसी। चलो दीदी तुम्हारे भी ना रंग निराले हैं। क्यों? पहले पिटाई फिर मिठाई। जब एक बाप कोई गलत रास्ता पकड़ता है ना तो उसके बीवी बच्चों पे क्या बीतती है ये हमसे बेहतर कौन जानता है।
मुझको बहाए परछाइयों से तू मेरा संग निभाए। अब ये आपका है? मेरा हेलमेट है। सुन बेटा, हेलमेट हमारा है, हेलमेट मेरा है। हेलमेट हमारा है। हमारे जीवन में प्रेम की घंटी आज ही बजने वाली है। गाने की कहानी, रंग है तू मैं हूँ पानी, हौले हौले से छाने लगा। इश्किया आपका है? इश्किया रंग तेरा, इश्किया 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 रंग तेरा, इश्किया। हौले से हौले से हौले से हौले से रंग छाने लगा। ओ हौले से हौले से हौले से हौले से रंग छाने लगा। ओ हौले से हौले से हौले से हौले से रंग छाने लगा। लगता है हमारी भविष्यवाणी सही साबित हो गई। हाँ, 18 साल से अकेली रह रही है, बिना पति के रह रही है, लेकिन इसकी जिम्मेदार हमारी माँ नहीं है, तुम्हारा ही पति है। मेरी लाडली बीवी, ऐसे मुंह मत लटकाया करो। तुम्हारा उदास चेहरा देखते तो हमारा खून सूख जाता। बात मत करो तुम हमसे। अरे भूल जाओ ना वो सब। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही भूल जाने के लिए। तुम्हारी पत्नी जो ठहरी पुरानी ही सही, कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में भी दबा कुचला होगा आज तक उसके लिए। अरे नहीं इंदुरानी, ऐसा कुछ नहीं है। सब समझ रहे हम। मंदिर में वो लड़की कैंची की तरह जबान चला के तक सुना के चली गई, और तुम खड़े खड़े क्या कर रहे थे? तमाशे देख रहे थे? एक को सब फूटा नहीं तुम्हारे मुंह से। सब समझ आ रहा है हमको, सब समझ आ रहा है। इसको समझाने से कोई फायदा नहीं। एक मिनट रुको। हम तुमसे बतिया रहे हैं और तुम कन्नी काट के बाहर जा रहे हो। अब हम तुमसे कुछ पूछते हैं, साफ साफ जवाब देना। मंदिर में सबसे पहले पूजा किसको करना था? इंदु रानी को करना था। लाउड स्पीकर पर किसका नाम गूंजना था? बताओ किसका गूंजना था? हाँ? इंदु रानी का गूंजना था, लेकिन गूंजा नहीं। इंदु रानी का नाम नहीं गूंजा। क्यों नहीं गूंजा? रिप्लाई मी। इंदु छोड़ो ना ये सब। बेजी बताओ, आप हमारे साथ मैरिज करके खुश हो कि नहीं? हो कि नहीं बताओ। इंदु काहे गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? अरे उखाड़ेंगे, 100 बार उखाड़ेंगे गड़े मुर्दे। अरे वो गांव के बाहर ढाबा में रहकर उसके अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड है, तो सोचो गांव के बीचों बीच इतना बड़ा महल में रह के अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रह के हमारे अंदर कितना ज्यादा एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन है। हाँ बताओ, रिप्लाई मी। क्या हुआ मामा? अंदर महाभारत चल रहा है भांजे, गए तो बिना मतलब तुम्हारा भी यहीं पर वध हो जाएगा। अब हम क्या कहें इंदु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं कि उसमें इतना ऐठन आता कहाँ से है। वो जो 2 कड़ी का फटीचर ढाबा है ना, उससे आता है इतना ऐठन। 18 साल पहले ही उन सबको रास्ते के बीच में छोड़ आना था, लेकिन तुम गलती कर गए उसको हाईवे वाला जमीन देके। लेकिन अब समय आ गया है गलती को सुधारने का। उसको तीनों बेटी समेत ढाबा से बाहर रास्ते में नहीं फेंकवा दिया। लेकिन इंदु, वही ढाबे से तो उनका खर्चा पानी चलता है। अगर वही छीन लेंगे तो वो जिएंगे कैसे? फंस गया। नहीं, मेरा मतलब वो हिंदू, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो छोड़ देते ना, वो जैसे अपना जिए। कहा
तुमको उनका चिंता हो रहा है? नहीं नहीं, भगवान रे, हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, कपार फूट गया हमारा। अरे बाप रे दीदी, क्या हो रही है? अरे मैंने नहीं रुलाया। क्या हो दीदी? सच सच बताओ, आपसे शादी क्यों किया था? क्योंकि वो लड़की पैदा कर रही थी, पैदा करके लड़की लोग लाइन लगा रही थी और तुमको बिटुआ चाहिए था, है ना? ये देखो, लंबा चौड़ा गोरा सुंदर बिटवा दिया है तुमको तुम्हारा वारिस। तुम आज भी उसी के बारे में सोच रहे हो? नहीं नहीं इंदु, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हे दीदी, ऐसा ऐसे काहे रो रही हो तुम? हम तुम्हारे आंख में से आंसू नहीं देख पाएंगे। तुम बोलो ना, तुमको क्या चाहिए? इनको साइड में हटाओ। अभी तुम्हारा भाई, तुम्हारा काली जिंदा है, बोलो ना। दीदी क्या हुआ दीदी? वो घर और वो ढाबा तो नोट से छीन लो। बस समझो हो गया। अब तूने ये बोल तो दिया, लेकिन होगा कैसे? अरे जीजा, वो सब तुम हमारे पे छोड़ो। तुम खाली दारू और चखने के पैसा का व्यवस्था करो, बाकी तुम्हारा साला भी जिंदा है, क्या परेशान हो? है चढ़ा रंग सा तो मैं लुटा तेरे हाथों, मन बस यार तुझ पे ठहरा है जिया। ये आपका है? तेरा होना जग से सोना, नाम तेरे दिल सलोना, तू है मन्नतों की पक्की। 1 2 3 4 5 चुप कर, एक दूसरा के देंगे। हम सबसे गिनती बोल रहे हैं। ये लो प्रजंडू, हम यहाँ नोट गिन गिन के गिनती बोल रहे हैं और तुम वहां बैठ के बादाम और चने चबा रहे हो। टाइम कहाँ हुआ है? भैया जी 8:30। लगता है शाम की पूंछ पे पैर रख दिया। इससे पहले कि पलट के काट ले, निकलो पतली गली से। चलिए भैया जी, गिनती हो गई। बेटा, झांसी की रानी का पुनर्जन्म हुआ है, वो भी हमारे बनारस में। पहली बार कोई माँ के बाद ऐसी लड़की मिली है जिसके सामने सर झुकाने का मन करता है। तुम देखे नहीं कैसे पीटी उषा के जैसे उसका पीछे भागी, मनु भाकर की तरह निशाना ली और पल में पिघल भी गई। दिल मानो समंदर है। कभी झांसी की रानी, कभी पीटी उषा, कभी मन्नू भाकर। उन्हों एक नाम लीजिए ना। अबे एक टैलेंट हो तो एक नाम भी लें। ये ऑल इन वन है। क्या कहते हैं उसको, वो सर्वगुण संपन्न, ऑल इन वन। भैया जी, उसके चक्कर में गन चक्कर बने हुए हैं। पहले कभी देखा नहीं उसको, पता नहीं कौन थी वो। जो भी थी हमारे गांव की तो कतई नहीं थी, क्योंकि हमारे गांव में गिनती की एक ही दमदार औरत है और वो है हमारी माँ। कहिए विधायक जी, का हाल समाचार? एकदम बढ़िया मैडम। आपको तो मालूम है होगा कि बगल का जो गांव है, वहाँ सोडा फैक्ट्री लगने के बाद गांव का आर्थिक स्थिति कितना सुधर गया है। हम आपको भी यही मौका देने आए। तो आप कहें तो आपके भी गांव में एक ठो सोडा फैक्ट्री लगवा। विधायक जी, ये बात तो आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। पानी बेचने वाली कंपनी कभी पानी नहीं बनाती, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक का बोतल बनाती है। और वही हाल है सोडा कोल्ड ड्रिंक वालों का भी। ये जो हमारा गांव है ना, ये किसानों का गांव है। आप तो भारी मात्रा से पानी खींचेंगे तो पानी का लेयर नीचे चला जाएगा ना। और तो और आप तो केमिकल का भी इस्तेमाल करोगे तो जमीन बंजर होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ना होगा मैडम। अरे अगर हुआ भी तो क्या? मैडम,
फैक्ट्री लगेगी तो सबको नौकरी मिलेगा ना, और जब नौकरी है तो खेती बाड़ी का जरूरत ही कहाँ है। तो आप हमारे किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं? अरे उनको बनने दीजिए जो वो बनते हैं, आप बस हाँ कीजिए, फिर देखिए आपको क्या क्या बनाते हैं। नहीं, ये हमारे किसानों के हित में नहीं है। अरे मैडम, इतनी जल्दी में फैसला काहे कर रहे हैं? बहुत बड़ा मामला है, फायदा नुकसान जो भी होगा ना बड़े पैमाने पर होगा, इसलिए जरा सोच विचार कर काम कीजिए। सोच समझ कर ही बात कर रहे हैं, अब इस बात पर और बहस नहीं होगी। वाह मैडम, एक तरफ किसानों को भारी सूद पर पैसा देकर आप उनका खून चूसते हैं और दूसरी तरफ ये भगवान होने का ढोंग। अगर आपको लगता है कि आपके ना बोलने से हम रुक जाएंगे, ये नहीं होने वाला। कर दीजिए ना मैडम साइन, इसमें हमारा, आपका और सारे गांव का भलाई है। ये बड़प्पन का ढोंग छोड़िए, धंधे की बात करते हैं। अरे आप और हम एक ही जैसे हैं मैडम। विधायक जी बोले थे कुछ गड़बड़ होगी तो बुलाएंगे, पर वो तो बुलाए ही नहीं। वो औरत जात है, वो का गड़बड़ करेगी? हमको तो लगता है कहीं विधायक जी कोई गड़बड़ ना कर रहे हो। अरे शर्मा, पेपर निकालो, देखता है हम कैसे नहीं साइन करती है। ये औरत लोग से कैसा काम निकलवाना है सब मालूम है हमको। चलिए मैडम, साइन कीजिए। अरे तनिक रुको बबुआ, कहाँ अंदर घुसे चले जा रहे हो? अरे मामला थोड़ा गर्म चल रहा है। किसी को बुलाना पड़ेगा तब भी साइन कीजिएगा, बुलाएं का? उसका जरूरत नहीं है, जिससे आना है वो खुद ही आ रहा है।